हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नवाज। अभी हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज़ मार्केट एनालिसिस कि आने वाले दिनों में लंबे टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख सकता है। सबसे पहले चार्ट हम बोलते हैं बीटीसी का, और आपको परफेक्ट एनालिसिस करने में भी समझ में आएगा और आप एक लंबे टाइम के लिए एक अच्छा खासा एनालिसिस के साथ बैठ सकते हो। सबसे पहले मैं चलता हूँ मंथली चार्ट पे। अगर आप मंथली चार्ट को ध्यान से देखो, इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने एक्सप्लेन किया था, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि नीचे से ये कोई एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिस पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, पहला पॉइंट नोट करना। दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल था जिस पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये सपोर्ट लेवल और दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दोनों काफ़ी अच्छे यहाँ पे एक्टिवनेस के साथ वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब है मार्केट में यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि हर बार मार्केट देख रहे होगे नीचे से एक अच्छा खासा बाइंग में गया है। बीटीसी की बात कर रहा हूँ परफेक्ट पर्सनली, और दोबारा यहाँ से एक अच्छा बाइंग में गया है, तीसरी बार यहाँ गया एक नया बाइंग लगाया, चौथी बार भी प्रोबेबिलिटी हाई होगी। किस बार ये अगर निकलता है तो एक अच्छा खासा रैली में कैप्चर हम कर सकते हैं। बट क्या अभी एंट्री बनाना सही है, इसको देखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, परफेक्ट कैंडल की अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट इसको जूम करता हूँ और आपको समझ में आएगा। देखो, पहला चीज़ अगर आप देखते हो, पिछला यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा पैटर्न बना था पिछले मंथ ये देख रहे हो कि ये आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा दिखाता है कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बट इस मंथ की जो क्लोजिंग आई है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो अभी इस मंथ की क्लोजिंग हुई है और नया कैंडल जो ओपनिंग हुआ है, जस्ट बॉडी इसका जस्ट यहीं पे ओपन हुआ है। मतलब कि इस कैंडल ने नीचे बिक लगाया नहीं है, पहला चीज़। इसका मतलब है दो प्रोबेबिलिटी है। पहला तो प्रोबेबिलिटी ये होगा कि ये 80,000 के अप्रॉक्स मार्केट यहाँ से जाता है, एक यहाँ से देखोगे ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक अच्छा खासा यहाँ से थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके मार्केट थोड़ा सा नीचे आके डाउन में यहाँ से एक वीक लगा सकता है और फिर अगेन ये बाइंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी एक अच्छा खासा बाइंग में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद ये इनगल्फिंग कैंडल परफेक्ट काफ़ी बेहतरीन सेटअप है जिसपे हम एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। बट अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि अभी का क्या सिचुएशन है। दूसरा चीज़ ये भी ध्यान देना कि ज़रूरी नहीं है, देखो मार्केट में दो कंडीशन हमेशा होती है। एक मार्केट अगर यहाँ पे है, पहला सिनेरियो होता है बाइंग में चला जाए, दूसरा सिनेरियो होता है सेलिंग में चला जाए। अपन जो काम करते हैं दैट इज़ वनली बिहाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो कोई फिक्स नहीं होता कि यही हो ही जाएगा, वो केवल प्रोबेबिलिटी का गेम होता है कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई चांसेस है। तो यहाँ पे जो अभी सिनेरियो है, पहला सिनेरियो ये है कि 80,000 के आसपास थोड़ा सा ये लिक्विडिटी लेके लोगों को थोड़ा सा फिर ये नीचे आए, फिर यहाँ से एक बढ़िया कंटिन्यू करे बाइंग साइड। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि अगर ये नीचे लगाने ही लो नहीं आया, इसका मतलब कि मार्केट यहीं से एक परफेक्ट बुलिश कैंडल फिर आके 85,000 के आसपास इस पूरे महीने में क्लोज दे देता है, तो अगला कंटिन्यू फिर अच्छा खासा कर जाएगा। फिर यहाँ से एक रेड कैंडल जब बनाएगी तो फिर एक परफेक्ट एंट्री बनेगी एक बड़े सेटअप के लिए। बट अभी हम देखते हैं, ये तो ओवरऑल मंथली का व्यू है। चलते हैं हम वीकली पे एक बार देख लेते हैं कि वीकली का व्यू क्या होने वाला है। तो आपको ओवरऑल एक चीज़ समझ में आया कि मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल पे है जहां से हमको बीटीसी में बाइंग दिख सकता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, वीकली चार्ट अगर आप ओपन करते हो, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जोन था जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ध्यान से समझना मेरी बातों को। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल दिखाया, बीटीसी ने यहाँ से बहुत बढ़िया फॉल दिखाया, 63,000 से सीधा आ गया देख रहे हो 20,000 के अप्रॉक्स। मतलब कितना ज़्यादा करेक्शन हुआ। अगेन मार्केट यहाँ से इस जोन पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया, एक चैनल टाइप का पैटर्न क्रिएट किया यहाँ से, और फिर अगेन ब्रेकआउट दिया, फिर एक अच्छी खासी बाइंग, फिर एक हल्का सा ट्रेंड लाइन का पैटर्न बनाया, फिर अच्छी खासी बाइंग, अगेन यहाँ से इस लेवल पर आया है। पिछली बार दो बार यहाँ से ये सपोर्ट का रजिस्टेंस का काम किया, मार्केट फॉल किया, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किया, ऊपर गया। अभी जो रेजिस्टेंस था वो करंट में शिफ्ट हो चुका है सपोर्ट के रूप में। ठीक है, तो अभी मार्केट यहाँ से फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी परफेक्ट यहाँ से कैंडल निकल रही है। अगर वीकली चार्ट पे आप जाते हो तो पिछले वीक की भी कैंडल काफ़ी शानदार बनी है, तो चांसेस तो काफ़ी हाई है कि ये कैंडल जो इस वीक की होगी, इस वीक की कैंडल थोड़ा सा यहाँ पे गंदा बनाया है, इसका प्राइजेक्शन अच्छा नहीं है। देख रहे हो ये पिन बार भी बोल सकते हो, बट बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये इसके थोड़ा सा ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देना तो मज़ा आ जाएगा, फिर अब एक अच्छी खासी रैली कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन कुछ ना कुछ बन रहा है यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, जस्ट वॉच दिस। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको मार्केट ने काफ़ी अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो चांसेस काफ़ी हाई होगा यहाँ से एक अच्छा खासा रैली देने का। और पहला जो टारगेट होने वाला है वो सीधा इस लेवल तक का टारगेट है, जो अपने पास एक बड़ा टारगेट है, और आगे फिर ऊपर तो वो एरिया पूरा पड़ा ही है। तो बेसिकली बीटीसी जो दिख रहा है बाइंग में है, हाँ, लेकिन अभी मार्केट का सेंटीमेंट कुछ ऐसा है कि डायरेक्ट मार्केट वन वे में नहीं जा रहा है। इन द सेंस मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपको ले चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, देखना जस्ट वेट अ मिनट। डेली टाइम फ्रेम की आप कैंडल देखना ध्यान से। डेली टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो, यहाँ से देखना,
तो पहला बात तो ये मार्केट ने यहाँ से क्या किया कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। दूसरा यहाँ पे जो सेंटीमेंट बन रहा है, एक यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखते हो या चैनल का फॉर्मेशन अगर आप देखते हो ठीक से, तो देखोगे ये एक सेलिंग एरिया है। दिस इज़ द सेलिंग एरिया, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिस इज़ द सेलिंग एरिया। तो एक प्रोबेबिलिटी है जो मैंने बताया है कि वीकली भी अच्छा नहीं बना है, और उसके अलावा मंथली चार्ट पे रिजेक्शन लेके बिक नहीं गया है। इस चैनल में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, हर बार नीचे आके ऊपर गया है, हर बार नीचे आके ऊपर गया है, ये वन वे रैली किया है, ठीक है, हल्का सा नीचे आया है, फिर अगेन ये, तो जो ये है ना, ये एक सेलिंग एरिया है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेटअप ये भी है कि हर बार यहाँ से सेलिंग है, तो यहाँ से एक सेलिंग ये अगेन कंटिन्यू करे, कुछ ऐसा नीचे आए और फिर अगेन इसको तोड़े, तो फिर एक अच्छी खासी रैली में कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग के सेंटीमेंट में मत रहना। कल के डेट में ये ध्यान देना, अगर यहाँ पे कुछ अच्छा सा सेलिंग कैंडल आता है तो अपन यहाँ से शॉर्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट सेलिंग एरिया है। पिछला आप देखोगे फरवरी से ये फॉलो कर रहा है, मतलब 2-3 महीने से इसी पैटर्न को मार्केट फॉलो कर रहा है। तो अगर यहाँ से सेलिंग आएगी तो एक बढ़िया पुल बैक आएगा, उस पुल बैक में भी अपन पैसा बना सकते हैं। दूसरा चीज़, जब यहाँ से मार्केट बाइंग का सेंटीमेंट दिखाएगा तो अपन बाइंग में भी यहाँ पे काफ़ी बड़े पैसे बना सकते हैं। तो दोनों सेंटीमेंट है, ये बेसिकली है बीटीसी का एनालिसिस, परफेक्ट एनालिसिस, ठीक है। तो ओवरऑल व्यू आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या समझा है मंथली बिहाफ पर और फिर वीकली बिहाफ पर और फिर डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको समझा दिया कैसे क्या करना है। चलो सबसे पहले अभी देखते हैं गोल्ड का। गोल्ड का सेंटीमेंट क्या है, गोल्ड का भी देख लेते हो। जस्ट मंथली चार्ट इसका ओपन करते हैं। ओके, मंथली चार्ट पे आप देखो, अगर गोल्ड को आप देखते हो तो प्रीवियस के प्रीवियस मंथ, आप अगर देखते हो प्रीवियस के प्रीवियस मंथ, इस ग्रीन कैंडल को हाई नहीं निकाल पाया मार्केट और इसको पूरा मार्केट इनगल्फ कर दिया, ठीक है। इस कैंडल को क्या किया मार्केट ने, पूरा इनगल्फ कर दिया। ये कैंडल काफ़ी अच्छा नहीं था, ये डोजी कैंडल है जस्ट। तो इसमें कोई भी डिसीजन अभी श्योर नहीं है कि मार्केट बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा, बट इस कैंडल के बिहाफ पे काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट यहाँ से एक कंटिन्यू सेल करे, और एटलीस्ट अगर इस लेवल को भी टच करने आएगा तो 46,000 से मतलब 200 पॉइंट तक की ऑलमोस्ट आप रैली तो कैप्चर ही कर सकते हो। 200 पॉइंट तक का आप गोल्ड में एक रैली कैप्चर कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग व्यू में रहेंगे। रीज़न क्या है, आप अगर देखते हो तो इतना ईजी नहीं होगा कि इसको डायरेक्ट फिर गोल्ड अगेन इसको क्रॉस करके और फिर ऊपर की साइड निकल जाए, वो थोड़ा सा टिपिकल व्यू है। तो अभी यहाँ पे देखते हो। दूसरा चीज़, अगर आप देखते हो नीचे से मार्केट गोल्ड ने वन वे रैली दिया है, तो कभी ऐसा होता नहीं है कि इस तरह से मार्केट वन वे ही निकलता चला जाए। आप देखोगे नीचे कि जब भी मार्केट एक अच्छा खासा बाइंग में जाता है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जाता है और यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट किया कई महीने, एक आध साल लगभग, फिर ये रैली आप देख रहे हो, काफ़ी बड़ी रैली जिसमें एक भी अच्छी कैंडल नहीं मिली थी। अभी यही एक कैंडल आई है जो मंथली बिहाफ पे काफ़ी अच्छी कैंडल है। तो अगर पहला पॉइंट होगा कि 100-200 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने का, अगर वो भी एक अच्छा बेयरिश कैंडल के साथ यहाँ आता है तो अपन फिर और सेलिंग में जा सकते हैं, या फिर इस सेलिंग कैंडल के बाद अगर कुछ इनगल्फिंग कैंडल बना दे ग्रीन टाइप का, तो फिर अपन बाइंग के साइड जाएंगे। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप यही होता है कि मार्केट एक अच्छी खासी रैली में गया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और अगेन ये फिर एक नई रैली में जाने वाला है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप यही होता है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे चढ़ा है तो ऐसे नीचे आ जाएगा, ये कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। ये बस एजम्पशन है, ये गलत है। तो हमेशा मार्केट का प्रोबेबिलिटी आप देखोगे नीचे से ये बाइंग में गया, यहाँ से टाइम पास करता है और फिर एक अगेन अच्छी रैली देता है, तो यहाँ भी टाइम पास करेगा, फिर एक अगेन अच्छी रैली देगा। तो अपन यहाँ पे जो अभी व्यू रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं थोड़ा सा सेलिंग का, देखेंगे कि क्या होता है। और चलते हैं इसको वीकली चार्ट पर एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर अगर आप आते हो तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा पैची सा माहौल है। अभी यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन नहीं है। देख लोगे ये कैंडल को आप देखो, इतना बड़ा रेड कैंडल आया, उसके बाद में इसके हाई को नहीं निकाल पाया, मार्केट नीचे आया। और नीचे भी जितना बड़ा देख रहे हो, यहाँ पे दो कैंडल देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, इतना बड़ा रिजेक्शन विक लगा के, और नीचे से फिर बायर को भी ट्रैप करके, सेलर को भी ट्रैप करके इतना बड़ा रिजेक्शन। अगेन मार्केट ये काफ़ी अच्छा कैंडल दिया सेलिंग का, और मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे सेलिंग आया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, फिर अगेन यहीं से उड़ गया। मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या है कि ऊपर से अगर आप देखते हो तो ये कुछ ना कुछ एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन का ये फॉर्मेशन हो रहा है तो मार्केट यहाँ से अभी लोअर लो पैटर्न में आ चुका है। एक चीज़ ध्यान रखना, क्या किया है मार्केट ने, मैं आपको सेंटीमेंट समझाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, आपको क्लियर कट आपको समझ में आएगा। मैंने मंथली बिहाफ पे तो आपको समझा ही दिया कि क्या सीन दिख रहा है। दूसरा चीज़ मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ कि गोल्ड का सेंटीमेंट क्या है। यहाँ से अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ जस्ट, ओके। ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन का ये फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कि एक सेलिंग एरिया पे एक्चुअली है, सेलिंग एरिया पे है। और दूसरा चीज़, मार्केट यहाँ से सेल हुआ, ऊपर गया, अगेन सेलिंग आई, अगेन ऊपर गया,
नीचे फिर सेलिंग आ रही है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा कि ये अगेन सेलिंग में कन्वर्ट हो। और अगर ये लेवल टूटता है तो पहला टारगेट तो ये होने वाला है 43,000, यानी कि 200 से 300 पॉइंट की रैली हम गोल्ड में कैप्चर कर सकते हैं। और अगर ये टूटेगा तब तो बड़ा टारगेट मिल सकता है गोल्ड में, बट नहीं भी टूटता है तो अभी अपन ये 200-300 पॉइंट रैली कैप्चर करने में रहेंगे और यहाँ से फिर अगेन बाइंग में जाएगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल व्यू आपको समझ आया होगा। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं कि कल क्या हो सकता है, गोल्ड कल क्या खेल खिला सकता है। गोल्ड को अगर आप देखते हो, मैं यहाँ से आपको क्लियर कट एक चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो कुछ ना कुछ वो चैनल कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, मार्केट जिसका बार बार सपोर्ट लेते हुए डाउन साइड मूव कर रहा है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देख रहे नीचे से जो आपका सपोर्ट लेवल काम कर रहा है वो सपोर्ट लेवल है यहाँ का, इस लेवल का, इस बेस का, ठीक है। इस बेस पे मार्केट अभी इसी में मूव कर रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे एनालिसिस करते हो तो ओवरऑल क्या है सीन देखो, यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दिया, इसको पैटर्न यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है, मतलब ये एक सपोर्ट का काम किया। उसके बाद मार्केट आया अगेन यहीं पे सपोर्ट लेता है, फिर अगेन ऊपर चला जाता है, बट ऊपर से भी ये सेलिंग है, देख रहे हो ये सेलिंग, ठीक है। अगेन यहाँ पे पैटर्न बना के नीचे आ रहा है। अभी पिछले दिन का कैंडल डोजी कैंडल था, यानी फ्राइडे की कैंडल डोजी कैंडल है, तो डिसीजन कुछ नहीं होने वाला है। अभी यहाँ पे कोई भी सेंटीमेंट क्लियर ही नहीं है कि ये किधर जाएगा। हाँ, अगर इसका कुछ भी, इसका बिग अगर लो तोड़ता है तो अपन इस पॉइंट को कैप्चर करेंगे, 4300 जो मैंने बताया, 300 पॉइंट की रैली गोल्ड में कैप्चर करेंगे। और फिर या तो फिर यहाँ पे अगर इस चैनल को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 4800 के ऊपर, तो फिर एक बड़ी सी रैली अपन यहाँ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे बाइंग में। तो अभी तो फिलहाल सिनेरियो होगा सेलिंग का, जो ये हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल व्यू आपको समझ में आ गया गोल्ड का कि क्या सीन हो सकता है। चलो आ जाओ क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल का सेंटीमेंट एक बार देख लेते हैं। क्रूड ऑयल को एक बार मैं देखता हूँ आपको मंथली चार्ट पे। बहुत लोग क्रूड ऑयल के फ़ैन हैं, अभी वार सब चल रहा है तो भाई हर जगह तहलका मचा हुआ है, क्या हो जाएगा क्रूड ऑयल में। तो देख लेते हैं एक बार क्रूड ऑयल का भी। क्रूड ऑयल को अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत अच्छे लेवल पे ये आ चुका है एक्चुअली मार्केट। ये पूरा ही एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है जिस पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है बार बार, और इसका हाई नहीं निकाल पा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे हाई एक बार निकाला भी बट सस्टेन नहीं किया, मार्केट अगेन नीचे आ गया। यहाँ पे अगर आप देखते हो कि यहाँ पे हाई निकालने के बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है और नीचे इतना बड़ा सेलिंग दिया, यानी लिक्विडिटी लेके नीचे आया है। अगेन कंसोलिडेट करके यहाँ पे देख रहे हो इस तरह के पैटर्न बनाए हैं और फिर ये अगेन बाइंग में, सेलिंग में हुआ और फिर अगेन यहीं पे पहुँचा है। मंथली चार्ट कुछ अच्छा नहीं है, मंथली चार्ट में कोई भी प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है, बट हाँ मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस लेवल पे है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस। तो अगर ये ब्रेक करता है, जिसका पॉसिबिलिटी कम मुझे है कि इसको ब्रेकआउट देगा, अगर ब्रेकआउट देगा भी तो थोड़ा सा टाइम पास करके देगा, तत्काल तो ब्रेकआउट नहीं देने वाला है क्रूड ऑयल। दूसरा चीज़ अगर आपको मैं बताऊं तो पहला लेवल अगर ब्रेक करेगा तो ये होगा 142, इसको ध्यान रखना। अभी आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखोगे तो पूरा ही क्लियर कट दिख रहा है इस लेवल पे। रिएक्शन कैसा है मार्केट का, फुल्ली रिजेक्शन, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अभी के डेट में जो देखोगे पिछला वाला मंथ, यानी ये मंथ जो भी गया है अप्रैल वाला, पूरा डोजी कैंडल है। तो इस कैंडल में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। हाँ, बट हम देखेंगे अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ये टाइम पास करके और बढ़िया सा ब्रेकआउट देता है तो अपन एक लॉन्ग साइड जाएंगे। अदरवाइज अगर सेलिंग की कैंडल कुछ भी बनाता है तो फिर अगेन सेलिंग साइड के साइड हम लोग रहने वाले हैं। तो व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पैसे बना सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो वीकली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कुछ देखने की नीड है नहीं। यहाँ पे पिछले कुछ वीक का कैंडल आप उठा के देखो तो कोई भी प्राइस एक्शन मुझे क्लियर कट नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई भी प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे क्लियर कट नहीं है। नीचे से ये जस्ट एक ट्रेंड लाइन है, ये कुछ ऐसा चैनल में पैटर्न, एक्चुअली चैनल में ये कुछ चल रहा है तो ये जस्ट ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से कहीं जाता है लिक्विडिटी लेता है और फिर अगेन यहाँ पे सेलिंग में हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न है क्रूड ऑयल का। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, जस्ट एक मिनट। डेली टाइम फ्रेम पे इसको देख ही लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर भी सेम सीन है, जस्ट वेट अ मिनट। ये कुछ क्रिएशन ऐसा कर रहा है, लुक लाइक दिस, ठीक है, लुक लाइक दिस। ये कुछ ऐसा क्रिएशन कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो ओवरऑल व्यू आपको समझ में आया कि मंथली चार्ट पे बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे है, बहुत अच्छे सेलिंग एरिया पे है। वीकली चार्ट कुछ खास क्लियर नहीं है, बट मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये एक सेलिंग एरिया है अगर यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेवल है। पिछले हमें लग रहा है 1 साल के ऊपर का ये लेवल है जहाँ पे मार्केट अभी क्रूड ऑयल प्रेजेंट में है।
तो वार भी चल रहा है, तो अगर कुछ भी पॉजिटिविटी दिखती है तो हो सकता है मार्केट एक बार लिक्विडिटी लेने जाए, बट लिक्विडिटी स्वैप करके अगर नीचे आता है तो अपन को सेलिंग का बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे बनने वाला है, एक चीज़ ध्यान रखना। तो इसके लिए अपन रेडी रहेंगे। और दूसरा चीज़, सेलिंग एरिया पे ऑलरेडी है, तो कुछ भी देखते हैं अगर सेलिंग पैटर्न बनाता है तो इस रैली को अपन कैप्चर कर सकते हैं, तो इसके भी आप में रहेंगे। दूसरा चीज़, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर ये वाली रैली होगी, तो दोनों इसमें एक्सपेक्टेशन है, डायरेक्ट कुछ क्लियर है नहीं। तो आपको क्लियर कट ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं 1 मिनट ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बार वॉच कर लेते हैं कि क्या सीन है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी, मेरा चार्ट किधर है, जस्ट 1 मिनट लगाने दो। निफ्टी बैंक निफ्टी किधर गया भाई? ओके, आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी हट गया क्या? जस्ट वेट अ मिनट। निफ्टी 50, ओके ओके, निफ्टी 50, ओके निफ्टी 50 का चार्ट है ये। जस्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सीन है। अगर मैं आपको दिखाऊं मंथली चार्ट पे, क्योंकि जस्ट मंथली क्लोजिंग आई है, तो मंथली चार्ट भी एक बार देखना कंपलसरी है। ओके, मंथली चार्ट पे ठीक जगह पे दिख रहा है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल था। देखो ध्यान से देखना, ये जस्ट एक सपोर्ट लेवल था जहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो पिछली बार देख रहे हो कि निफ्टी यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली दिया, तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी होगी अगर ये अच्छा सपोर्ट लेता है तो ये रैली कैप्चर कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे देखना होगा, और इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा एनालिसिस देगा। तो अपन वीकली पे देख लेते हैं क्या सीन है। वीकली पे कुछ खास अच्छा तो पैटर्न अभी लुक लाइक नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से ये मार्केट सपोर्ट तो लिया अच्छा खासा, बट प्रीवियस जो ये रेड कैंडल बनाया है उसके बाद अगेन जो ये कैंडल आई है, ठीक है, छोटा सा है इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल, तो कुछ अभी खास कंफर्मेशन नहीं है। अगर कुछ इसका हाई निकालता है तो अपन बाइंग साइड में जाएंगे, अदरवाइज अगर लो तोड़ेगा तो फिर अपन सेलिंग में भी जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी डोजी कैंडल कैसे रिएक्ट करता है कहाँ पे, ठीक है। अगर सेलिंग है तो भी डोजी कैंडल रिएक्ट करता है, अगर बाइंग है तो भी डोजी कैंडल रिएक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली गेम होगी कि क्या हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार निफ्टी को। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का क्या सीन है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम सीन है, कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे कुछ अच्छा पैटर्न की जहाँ पे मैं क्लियर व्यू कुछ दे सकूँ। तो जस्ट यही है आपके पास सेंटीमेंट कि अगर ये लो टूटता है तो अपन एक सेलिंग में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और अगर कुछ बाइंग का यहाँ पे सेंटीमेंट निकालता है इसका 24,000 के आसपास, तो फिर एक बाइंग में। स्कैल्पिंग के लिए व्यू अलग होता है और स्विंग के लिए व्यू अलग होता है, तो अभी मैं स्विंग के लिए जस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। सेम बैंक निफ्टी का भी होगा, उसका भी कुछ अलग नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी किधर गया। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी का सीन देख लेते हैं एक बार। वीकली नहीं, मंथली पे देख लेते हैं एक बार। मंथली, ओह भाई साहब, मंथली पे एक चीज़ देखोगे, मैं बैंक निफ्टी में आपको समझा देता हूँ। मंथली पे एक चीज़ मुझे क्लियर कट दिख रहा है, ये चैनल, ठीक है, ध्यान से देखना। ये चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये रिएक्ट कर रहा था अभी था, बट अब इस चैनल का आ चुका है ब्रेकडाउन। ध्यान से समझो आप बात को। मार्केट यहाँ से 2023 से लेके बार बार इस चैनल में चल रहा था, बट ये वाली सेलिंग कैंडल पूरा प्राइस एक्शन ख़राब कर दी। यहाँ से बाइंग में जाना था बट गया नहीं और नीचे आ गया। इतनी बड़ी रेड कैंडल को तुरंत एब्जॉर्ब करना दैट इज़ इम्पॉसिबल, वो इतना आसान नहीं होता। तो अभी अपन के लिए सीन क्या होगा, और ये भले बॉडी अच्छी बनाई है ग्रीन में बहुत, बट बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट नहीं है कि ये निकल ही जाएगा। चांसेस होता है कि यहाँ से फिर सेलिंग में कंटिन्यू करे। दूसरा चीज़, मैं इसको छोटे व्यू पे आपको दिखाता हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, वीकली चार्ट पे आप क्लियर कट अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक हाई लगाया मार्केट, और यहाँ से अगेन यहाँ पे पहुँचा है, फिर रिएक्ट करा। अगर इसका लो टूटता है तो फिर अपन अगेन इस सेलिंग में इस पॉइंट को कैप्चर करेंगे, ठीक है। और हाई बाइंग में एक बड़े टाइम फ्रेम पे बाइंग में तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये 57 लेवल का 57,000 का लेवल ये क्रैश ना कर दे, क्योंकि जो अच्छा खासा जिस चैनल पे ये मूव कर रहा था उस चैनल का मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। तो आपको क्लियर कट सेंटीमेंट समझ में आया होगा ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर क्या है। तो इस बिहाफ पे आप पूरे मंथ का एनालिसिस कर सकते हो। पूरे मंथ में आप बैठ के ट्रेड कर सकते हो, BTC हो, गोल्ड हो, क्रूड ऑयल हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, और जो मैंने बताया है मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस होगा उस तरह मार्केट रिएक्ट करता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से फिर वॉच करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि जो मैंने बताया था उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।